वो खालीपन जो हर दिल में छुपा है, एक बार की बात है। अरुणाचल की पहाड़ियों में बैठे रमण महर्षि के पास एक युवक आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, परिवार। फिर भी मन में एक खालीपन सा क्यों है, जैसे कुछ खो गया हो। महर्षि ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, तुम्हारा सवाल हीरा है, पर जवाब पाने के लिए तुम्हें पहले यह पूछना होगा, यह खालीपन किसका है। युवक हैरान हुआ। महर्षि ने आगे कहा, तुम्हारा शरीर, मन, या वो मैं जो इन सब के पीछे छुपा है। जब तक तुम इस मैं को नहीं जानोगे, खालीपन तुम्हारा पीछा करेगा। युवक ने पूछा, कैसे। महर्षि ने उसे एक कहानी सुनाई। एक कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा करते करते थक गया। उसने सोचा, यह पूंछ मेरी ही है, फिर यह मुझसे क्यों भागती है। जैसे ही वह रुका, पूंछ भी रुक गई। ठीक वैसे ही, जब तुम खालीपन का पीछा करना बंद करोगे, यह तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएगा। वो एक सवाल, मैं कौन हूं। महर्षि का सवाल सुनकर एक बार एक व्यापारी ने पूछा, यह मैं कैसे ढूंढूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं अमुक का बेटा हूं, बिजनेसमैन हूं। महर्षि ने उसकी जेब से एक नोट निकाला और पूछा, यह नोट किसका है। व्यापारी बोला, मेरा। महर्षि ने नोट जला दिया और पूछा, अब यह राख किसकी है। व्यापारी चुप रहा। महर्षि बोले, जिस तरह नोट जलकर राख हो गया, पर मैं नहीं जला, उसी तरह तुम्हारा नाम, पहचान और संपत्ति तुम नहीं हो। असली मैं तो वही है जो इन सब के पार देख सकता है। एक और प्रसंग, एक छात्र ने महर्षि से पूछा, मैं हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हो जाता हूँ। महर्षि ने उसे दो कपड़े दिए, एक सफेद, एक काला। पूछा, कौन सा कपड़ा बेहतर है। छात्र बोला, सफेद। महर्षि ने दोनों कपड़ों को रंग दिया और फिर पूछा। छात्र चुप रहा। महर्षि बोले, जब तक तुम मैं को नहीं जानोगे, तुलना का यह खेल चलता रहेगा। खालीपन की जड़, मैं का भ्रम। एक विधवा स्त्री ने महर्षि से रोते हुए कहा, मेरे पति के जाने के बाद मुझे लगता है मैं खो गई हूँ। मेरा अस्तित्व ही क्यों खाली लगता है। महर्षि ने उसके सामने एक दर्पण रखा और पूछा, इसमें क्या देखती हो। स्त्री बोली, मेरा चेहरा। महर्षि ने दर्पण हटा लिया और कहा, अब क्या देखती हो। स्त्री ने कहा, कुछ नहीं। महर्षि मुस्कुराए, जिस तरह दर्पण के बिना चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही मैं के बिना खालीपन नहीं होता। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने अपने असली मैं को भुलाकर दर्पण में झलकती छवि को ही सच मान लिया। एक मजदूर ने पूछा, मैं गरीब हूं, मेरा खालीपन तो सच्चा है। महर्षि ने उसके हाथ की मिट्टी देखकर कहा, यह मिट्टी तुम्हारे श्रम से सोना बन सकती है, पर तुम्हारा मैं उसे सोना मानने से इनकार कर देता है। मजदूर ने पूछा, कैसे। महर्षि बोले, जब तुम यह समझोगे कि मैं मजदूर हूं, यह विचार ही तुम्हारी जंजीर है, तब तुम्हारा खालीपन भर जाएगा। साधना का रास्ता, सवाल से साक्षात्कार तक। एक साधक ने पूछा, महाराज, मैं कौन हूं का जवाब कैसे पाऊं। महर्षि ने उसे एक कहानी सुनाई। एक आदमी जंगल में खो गया। उसने पूछा, मैं कहाँ हूं। एक साधु ने उत्तर दिया, तुम यहाँ हो। आदमी बोला, यह तो मैं जानता हूं, असली सवाल यह है कि यहाँ कहाँ है। साधु हंसा, जब तुम मैं को जान लोगे, यहाँ अपने आप मिल जाएगा। महर्षि ने समझाया, जब तुम बार बार पूछोगे, यह सवाल कौन पूछ रहा है, तो मैं का भ्रम टूटने लगेगा। जैसे प्याज की परतें निकालते जाओ, अंत में कुछ नहीं बचेगा, बस शुद्ध चेतना। एक बालक ने पूछा, यह कितना समय लगेगा। महर्षि ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जितना समय तुम्हें यह लगता है कि तुम कर रहे हो।
असल में तुम वही हो जो समय के पार है। खुशी का राज मैं से मुक्ति। एक बार एक राजा ने महर्षि से पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी खुशी क्यों नहीं? महर्षि ने उससे कहा, तुम्हारी खुशी मैं के पिंजरे में कैद है। जब तक तुम यह सोचते हो कि मैंने यह पाया, मैंने वह खोया, तब तक खुशी तुम्हारे हाथ से रेत की तरह फिसलती रहेगी। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक लोमड़ी ने अंगूर के बाग में घुसकर ऊंची डाल पर अंगूर देखे। छलांग लगाई पर न पहुंच सकी। बोली, अंगूर खट्टे हैं। यही मैं का खेल है। जब तक मैं है, सब कुछ खट्टा लगेगा। एक गायक ने पूछा, मैंने इतनी प्रशंसा पाई, फिर भी दिल खाली क्यों? महर्षि बोले, तुम्हारी आवाज सुनने वाला मैं और गाने वाला मैं दोनों भ्रम हैं। असली संगीत तो वह है जो इन दोनों के बीच की खामोशी में बजता है। अंतिम पाठ खालीपन ही है पूर्णता। महर्षि से एक बूढ़े ने पूछा, मैंने जीवन भर खुशी ढूंढी पर वह मिली नहीं। महर्षि ने उसके हाथ में एक खाली कटोरा रख दिया और पूछा, इसमें क्या है? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं। महर्षि ने कटोरे को नदी में डुबोया और कहा, अब देखो। कटोरा पानी से भर गया। महर्षि बोले, जिस तरह यह कटोरा खाली होकर ही भर सका, उसी तरह तुम्हारा मन खाली होकर ही असली खुशी से भर सकता है। एक युवती ने पूछा, खाली होने में डर क्यों लगता है? महर्षि ने उसे आकाश की ओर देखते हुए कहा, आकाश खाली है, पर उसमें सूरज, चांद, तारे सब समाये हैं। तुम्हारा खालीपन भी ऐसा ही है, असीमित संभावनाओं का घर। समकालीन संदर्भ, आज के युवा और मैं का संकट। एक कॉलेज स्टूडेंट ने पूछा, महाराज, मैं सोशल मीडिया पर सबको खुश देखता हूँ, पर मैं अकेला क्यों हूँ? महर्षि ने उसके फोन की स्क्रीन पर धूल डालते हुए कहा, यह धूल तुम्हारे मैं पर जम गई है। जब तक तुम फिल्टर लगाकर दुनिया देखोगे, असली तुम्हें नहीं दिखेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा, मैं रोबोट की तरह जी रहा हूं। महर्षि बोले, रोबोट में मैं नहीं होता। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने मैं को रोबोट समझ लिया है। विज्ञान और आध्यात्म का मिलन। एक वैज्ञानिक ने पूछा, क्या मैं सिर्फ मस्तिष्क की कोशिकाओं का खेल है? महर्षि ने उसे एक बल्ब दिखाया और पूछा, यह बल्ब क्यों जलता है? वैज्ञानिक बोला, बिजली से। महर्षि ने कहा, जिस तरह बिजली बल्ब के बिना भी है, वैसे ही मैं शरीर के बिना भी है। विज्ञान कोशिकाओं को देखता है, आध्यात्म उस प्रकाश को देखता है जो उन्हें चलाता है। समापन। वो एक सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। रमण महर्षि की शिक्षा का सार है, खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर के खालीपन को पहचानने में है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि यह खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि तुम्हारे असली स्वरूप का द्वार है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक आखिरी किस्सा। एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, आपके इस एक सवाल ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी? महर्षि बोले, क्योंकि तुमने पहली बार उस मैं को ढूंढना शुरू किया जो सवाल पूछ रहा था। और जब तुमने उसे पाया, तो पाया कि वहां कोई सवाल ही नहीं बचा। अंतिम संदेश, जब तक तुम मैं को ढूंढते रहोगे, खालीपन रहेगा। जिस दिन तुमने ढूंढने वाले को ही खोज लिया, उस दिन तुम्हें पता चलेगा, खालीपन ही तुम्हारा सच्चा घर है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।